तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 वो भी 24 फरवरी एग्जाम की तैयारी कर रहे तो आज के क्लास स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर स्टूडेंट आप सभी भी 2024 की 24 फरवरी एग्जाम देने जा रहे तो आज के क्लास को स्टूडेंट आप लोग फुल वॉच जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के क्लास के अंदर मैं आप सभी को 5 नंबर कंफर्म कराने वाला हूं। आज की इस क्लास में सिर्फ 10 मिनट के क्लास में मैं आप सभी को 5 नंबर देने वाला हूं, तो आप सभी के लिए दोस्तों काफी इंपोर्टेंट हो जाता है ये क्लास। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस क्लास को फुल जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में जीके का वायरल पेपर के साथ मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूं कि आप सभी का 5 नंबर का जो सवाल है इसी क्लास के अंदर से आएगा। और आप लोग यकीन के साथ यहां पर मैं आप सभी को दिला सकता हूं कि यहां पर मैं आप सभी को यहां पर 5 नंबर दिलाने वाला हूं। तो आप लोग दोस्तों बिना गलती के आप लोग वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आपके टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट आप सभी से एक यहां पर देखिएगा, सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले मैं आपसे दिखाना चाहता हूं क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप सभी को इंपोर्टेंट पॉइंट भी कराने वाला हूं, जिसमें कि आप सभी के 5 नंबर एकदम हमेशा के लिए दोस्तों कंफर्म हो जाएगा। यहां पर देखिए आप लोग के साथ यहां पर देख सकते हैं आप लोग की इंपोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग कवर अप करने वाले, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट पहले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, देखिए पहले प्रश्न की ओर बात करते। पहला प्रश्न कर रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य का नाम बताइए। यानी कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कौन से राज्य का था, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या मिजोरम। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल का था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, और मैं आप सभी को बता दूं स्टूडेंट कि आप सभी की एग्जाम में इंपोर्टेंट पॉइंट से भी प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक लगाने से आप सभी का कुछ भी नहीं होने वाला, जब तक कि आप लोग उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न को कवर अप नहीं कर लेते, तो ठीक है ना। खैर कि भारतीय जनगणना 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार केरल की साक्षरता दर 9.4.00% है। केरल की कुल साक्षरता दर सबसे अधिक है। कह रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.5 करोड़ था। कितना था, 121.5 करोड़ हो जाएगा। ये भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। अगला कि विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत की बात की जाए तो 17.5% था। अगला कि 10 की जन्म वृद्धि दर कितना था, तो 18.14 करोड़ हो जाएगा। अगला कि वार्षिक जन्म वृद्धि दर की बात की जाए तो 1.64% हो जाएगा। अगला कि भारत में पुरुषों की जनसंख्या 62.31 यानी कि 31 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद बात करें महिलाओं की जनसंख्या की तो 5.8.47 करोड़ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। एंड आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एंड स्टूडेंट यहाँ पर देखिए करे कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेना में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। इस क्वेश्चन को भी स्टार मार के लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अब इसकी इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देख रहे थे। देखिए मैं आप सभी से गारंटी देता हूं कि आप सभी अगर धैर्य के साथ इस क्लास को अटेंड किया तो आप सभी को 5 नंबर तो इसी क्लास से कंफर्म होने वाले, मैं आप सभी को गारंटी देता हूं दोस्तों, ठीक है ना।
यहाँ पर कह रहा है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर, रवि, यहाँ पर सत्येंद्र नाथ था या रविंद्रनाथ, सॉरी यार, ये सत्येंद्र नाथ टैगोर था, मैंने बार बार रविंद्रनाथ टैगोर रट रहा था, ठीक है ना। कह रहा है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर जून 1863 में भारतीय सिविल सेना ICS के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 के तहत भारतीय सिविल सेना का गठन किया गया था। भारत में सिविल सेना के वर्तमान ढांचे की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 3 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। कह रहे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। और आप सभी को मैं स्टूडेंट बता दूं कि आप सभी के एग्जाम में संविधान से प्रश्न रटकर पूछता है यार, कसम खाकर वो पूछता है कि मैं संविधान के 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में, ओ हिंदुस्तान के चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप सभी के 1 से 2 प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो इस टॉपिक को स्टूडेंट आप लोग रट लीजिएगा, मैं बोलूंगा कि घोर कर पी लीजिएगा, तो आप सभी के लिए बेटर होगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। आप सभी के इसमें से एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछेगा और आप सभी रट कर जाइएगा। मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि अनुच्छेद से 1 से 2 प्रश्न आप सभी के जरूर पूछेगा। करें कि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, अब ये जो प्रश्न आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया था, मैं आप सभी से बता दूं कि अभी ये जो प्रश्न पहला जो है ना इंपोर्टेंट पॉइंट्स में जो आप सभी को मैं कवर करवा रहा हूं, यही सेम प्रश्न दोस्तों आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा भी गया था। अगला की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 वाले में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 वाले में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 वाले में दिया गया है। अगला की संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। अगला की संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में प्रावधान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब यहाँ पर आपसे से पूछा गया कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश के अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करते तो वो हो जाता आप सभी का कुचिपुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए क्या कर रहा है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य 17वीं शताब्दी में वर्तमान कुचिपुड़ी शैली को सिद्धेंद्र योगी नामक एक वैष्णव कवि द्वारा विकसित किया गया था। कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्र राजा और राधा रेणु, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल रेड्डी आदि हैं। चलिए अब इसके बाद करते हैं अगले प्रश्न को, और 5 नंबर प्रश्न को, ओलंपिक्स में भारत के पहले ध्वजवाहक का नाम क्या था। 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्मा बनर्जी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे देखिए, अब यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कह रहे हैं कि पूर्मा बनर्जी कितने में अपना ध्वज लहराए थे। तो 1920 में, 1932 में लाल सा भोकरी, 1936 में ध्यान चंद्र, 1948 में तालिमरिन एगो, 1952 में बलवीर सिंह सीनियर, 1956 में बलवीर सिंह सीनियर और 1964 में गुरबचन सिंह रंधावा एथलेटिक्स थे। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विपल व कुमार देव थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं आज क्लास से इतना फास्ट लेकर चल रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों के पास देखिए समय बहुत कम और आपके पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, तो आप लोग जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट क्लास को करिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम लोग रिविजन करने के लिए आए। अगर आप लोग सोच रहे क्वेश्चन को याद कर लें तब कोई भी क्वेश्चन आपसे इसे याद नहीं होगा, क्योंकि समय नहीं है, आप लोग सिर्फ रिविजन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है। 7 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी राज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हेवन सॉन्ग
के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए प्रवेशकों के कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया यार? चलिए इसको भी कर लेते हैं। आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वारपाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न क्या है कि स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं, कौन करता है भैया? तो 9 का हो जाएगा आप सभी के प्रधानमंत्री करता, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? तो हो जाएगा आप सभी के फ्लोरोसेंट नीला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो आप सभी को पता होगा सिंधु सभ्यता की गलियों थी वो चौड़ी और सीधी थी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध संगति में सूत पीटक और नियम पीटक पूर्ण है? 12 का जगह ऑप्शन नंबर यानी कि पहली बौद्ध संगति में। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। फटाफट आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा, जितना मैं फास्ट क्लास को ले रहा हूं उतना ही फास्ट आप लोग याद करने का कोशिश करें तो आप सभी के लिए काफी बेटर रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि आर्यों को उत्तर में किस संस्कृत से जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन का 13 का जगह ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्रविड़ एवं तमिल संस्कृति हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 14 नंबर है कि पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग की बात करें उत्तराधिकारी का तो 14 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि अग्निमित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में दावत के निशान कहाँ मिले? 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चनहुदड़ो मिले थे, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर की दुनिया का सबसे पुराना भारतीय मांडुलिपि कहाँ उपलब्ध है? तो ऑप्शन का 16 का जगह ऑप्शन नंबर यानी कि मध्य एशिया हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 17 नंबर के अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? 17 जगह ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1858 के बाद अपनाई थी, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्य भारत में कहां से आए थे? तो आर्य की बात करें भारत में कहां से आए थे तो ऑप्शन नंबर सी यानी केंद्रीय एशिया से आए थे, ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं 19 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त ने किया था। अगला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करते तो आपसे कि बेगम खान और हेमू के बीच लड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? 21 का जगह ऑप्शन नंबर बी यानी कि खिलजी ने जीता था, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसहंत किस वर्ष किया था? 22 का जगह ऑप्शन नंबर यानी कि 1919 में किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो ये आप सभी को पता होगा कि ये 19 में 13 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर की 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 24 का जाएगा बंगाल महाप्रांत के समय में ये अंतर्गत था। चलिए आज के लास्ट प्रश्न की ओर बात करते करें कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सभी को क्लास इतना मैंने आप सभी को फास्ट लेकर चला कि आप सभी 25 क्वेश्चन 30 मिनट में हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आप सभी को ये स्पीड कैसा लगा और आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।